हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जब बात आता है घूमने और मस्ती करने का तो सबसे पहले नाम आता है गोवा का, क्योंकि गोवा अपने सीनिक व्यूज, बीचेस, वाटर स्पोर्ट्स, नाइट लाइफ, डिस्को एंड पार्टीज के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो आज के इस खास और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर मैं आपके साथ गोवा टूर करने का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आप भी गोवा घूमने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आप गोवा तक कैसे पहुंचेंगे, यहाँ पर होटल और रिजॉर्ट का कितना प्राइस रहता है, गोवा घूमने का सही तरीका क्या है, यहाँ पर आप कौन कौन सी जगह घूमने जा सकते हैं, यहाँ पर खाने पीने का बंदोबस्त कैसा है, और वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट बजट के बारे में। तो गोवा टूर से रिलेटेड A to Z इंफॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जरूर। दोस्तों, गोवा दो पार्ट में डिवाइड है, साउथ गोवा एंड नॉर्थ गोवा। साउथ गोवा अपने पीसफुल नेचर एंड सीनिक व्यूज के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। वही अगर नॉर्थ गोवा की बात करें तो नॉर्थ गोवा डांस, पार्टी, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी, नाइट लाइफ, इन सब चीजों के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। हर साल करोड़ों टूरिस्ट गोवा टूर करने के लिए पूरे वर्ल्ड से आता है। हम अपने ट्रिप को नॉर्थ गोवा से शुरू करके साउथ गोवा में जाके खत्म करने वाले हैं। चलिए तो फिर एकदम शुरू से शुरू करते हैं और जान लेते हैं आप गोवा तक कैसे पहुंचेंगे। नॉर्थ गोवा का सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है थ्रीबीम रेलवे स्टेशन। थ्रीबीम रेलवे स्टेशन से बागा बीच एंड कलंगट बीच का डिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा 20 से 22 किलोमीटर का है। देश की हर एक प्रमुख शहर से आपको थ्रीबीम रेलवे स्टेशन तक के लिए ट्रेन मिल जाता है। यदि आपको डायरेक्ट थ्रीबीम रेलवे स्टेशन तक के लिए ट्रेन नहीं मिल रहा है तो आप सबसे पहले साउथ गोवा का मडगांव रेलवे स्टेशन तक पहुंच सकते हैं। वहां से आपको थ्रीबीम रेलवे स्टेशन तक के लिए ट्रेन मिल जाता है। मडगांव से थ्रीबीम रेलवे स्टेशन तक आपको जनरल टिकट के लिए 40 से 50 रुपया लग सकता है। वही अगर आप थर्ड AC रिजर्वेशन टिकट लेते हैं तो आपको 500 से 600 रुपया तक लग सकता है। आप ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे के अंदर मडगांव से थ्रीबीम तक पहुंच जाएंगे। रेलवे स्टेशन की बाहर से ही आपको बागा बीच और कलंगट बीच के लिए प्राइवेट टैक्सी, गवर्नमेंट टैक्सी, शेयर टैक्सी, ऑटो एंड बस मिल जाता है। गवर्नमेंट टैक्सी पर आपको इस 20 से 22 किलोमीटर के लिए 900 से 1000 रुपया तक देना होता है। वही प्राइवेट टैक्सी वाले 700 से 800 रुपया और शेयरिंग टैक्सी में आपको 200 से 250 रुपया पर पर्सन के हिसाब से लगता है। ऑटो की बात करें तो ऑटो वाले आपसे रिजर्व में 500 से 600 रुपया तक मांगता है। वही अगर बात करें बस के बारे में तो आपको रेलवे स्टेशन के बाहर लगभग 100 से 200 मीटर की दूरी पर मेन रोड से मिल जाता है। लेकिन बस में आपको पहले 30 रुपया का किराया देकर मपुसा बस स्टैंड तक पहुंचना पड़ता है। उसके बाद मपुसा बस स्टैंड से आपको कलंगट बीच के लिए बस मिल जाता है। वही अगर आप फ्लाइट के माध्यम से आना चाहते हैं तो यहाँ का सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट साउथ गोवा की डबोलिम में है, जो कि कलंगट बीच या फिर बागा बीच से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है। डबोलिम आने के बाद आप टैक्सी या फिर बस के माध्यम से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए, अब हम लोग पहुँच चुके हैं गोवा की कलंगट बीच के सामने। तो फिर अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर होटल या रिजॉर्ट आपको कहाँ पर लेना चाहिए और इनका प्राइस कितना रहता है। दोस्तों, वैसे तो आप पूरे गोवा में कहीं पर भी बजट होटल या फिर VIP रिसोर्ट ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा आप बागा बीच या फिर कलंगट बीच के 500 मीटर के अंदर अपना स्टे लीजिए, क्योंकि आप बीच के जितना करीब रहेंगे आपको शाम के वक्त बीच पर एंजॉय करने जाने के लिए उतना ही आसानी होगा। यहाँ पर होटल का रेट 1200 से स्टार्ट हो जाता है। फिर जैसा आपका बजट हो वैसे हिसाब से आप रूम ले लीजिए। आपको इधर 50,000 रुपये तक का रिसोर्ट भी देखने को मिल जाता है। होटल लेने के बाद थोड़ा रेस्ट करके आप चले जाइए कलंगट बीच मस्ती करने के लिए। कलंगट बीच पर आप बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर सकते हैं। आप यहाँ पर पैरासेलिंग कर सकते हैं, बोटिंग का भी मजा ले सकते हैं, साथ ही साथ आप चाहे तो जेट स्की भी कर सकते हैं। वही अगर मैं आपको वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी का प्राइस के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आपसे बहुत ही ज्यादा चार्जेस मांगा जाता है। हर एक एक्टिविटी 2 से 5 मिनट के लिए होता है, जिसके लिए आपको 500 से 600 रुपया तक देना पड़ता है। इसके अलावा गोवा पर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने के लिए 1000 से 1200 रुपये का एक पैकेज भी रहता है, जिस पैकेज के अंदर आपको 5 से 6 वाटर एक्टिविटी करवाने के साथ साथ स्कूबा ड्राइविंग भी करवाया जाता है। इस पैकेज का फुल डिटेल्स मैं इसी वीडियो में आगे देने वाला हूँ। आप कलंगट बीच पे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के अलावा भी बीच शेक पे बैठ के सनबत का
का मजा ले सकते हैं। मगर यहाँ पर बैठने के लिए आपको रेस्टोरेंट से कुछ फूड ऑर्डर करना पड़ता है। यहाँ पर आपको हर तरीके का फूड मिल जाता है, साथ ही साथ आपको वाइन भी मिलता है इधर। लेकिन दोस्तों इन सब बीच शेक रेस्टोरेंट पे बैठ के खाना पीना करने से पहले थोड़ा रेट चार्ट देख लीजिएगा जरूर, क्योंकि इन सब रेस्टोरेंट पर फूड का प्राइस बहुत ही ज्यादा हाई रहता है। शाम के वक्त आप कलंगट बीच या फिर बागा बीच पर अपना वक्त बिता सकते हैं। इन सब बीचेस का नाइट लाइफ बहुत ही ज्यादा मजेदार होता है, आप यहाँ पर बहुत ज्यादा मजा कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो बागा बीच के पास टीटोस लेन पे भी जाके मस्ती कर सकते हैं। टीटोस लेन अपने बार, डिस्को एंड पार्टीज के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। शाम के वक्त आप यहाँ पर मस्ती करने के लिए आ सकते हैं, मगर मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा आप पहले दिन कलंगट बीच या फिर बागा बीच पर एंजॉय कीजिए एंड नेक्स्ट डे इवनिंग आप टीटोस लेन पर जाइए एंजॉय करने के लिए। ठीक ऐसे ही आप पहला दिन मौज मस्ती करते हुए बिता देंगे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप चले जाइए गोवा साइट सीन करने के लिए। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं आप कैसे साउथ गोवा घूम सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर घूमने का सबसे सस्ता तरीका रहता है आप एक स्कूटी रेंट पर ले लीजिए, जिसका किराया आपको 300 से 500 रुपया पर डे के हिसाब से रहता है एंड पेट्रोल आपको अलग से लेना पड़ता है। वही अगर आप चाहे तो टैक्सी के माध्यम से भी साइट सीन कर सकते हैं। टैक्सी वाले आपसे पूरे दिन के लिए 2500 से 3000 रुपया तक चार्ज करते हैं। तो साइट सीन करने के लिए आप सबसे पहले चले जाइए लोअर अगोड़ा फोर्ट, जिसका डिस्टेंस कलंगट बीच से लगभग 6 से 7 किलोमीटर का रहता है। यहाँ पर आप अगोड़ा फोर्ट का लोअर पार्ट एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको यहाँ से अगोड़ा फोर्ट का बाउंड्री वॉल देखने को मिल जाता है, जिसका एक पार्ट सिंक्वेरम बीच के साथ जाके मिल जाता है। ये प्लेस बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। आप यहाँ पर बहुत सारे फोटोज क्लिक करवा सकते हैं। आप यहाँ पर बहुत सारे फोटोज क्लिक करवाने के बाद चले जाइए मेन अगोड़ा फोर्ट पे, जिसका डिस्टेंस लगभग 4 से 5 किलोमीटर का है। यहाँ पर एंट्री करने के लिए 25 रुपए का टिकट लगता है। दोस्तों इस पुर्तगाली किले का निर्माण 17वीं सेंचुरी के आसपास किया गया था गोवा को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके अलावा इस फोर्ट के अंदर एक लाइट हाउस भी है। दोस्तों यहाँ से अरब सागर का बहुत ही खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। इस फोर्ट को देखने और घूमने के बाद आप चले जाइए अंजुना बीच, जिसका डिस्टेंस अगोड़ा फोर्ट से लगभग 16 किलोमीटर का है। ये प्यारा सा बीच गोवा के दूसरे बीचेस से थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ पर आपको बीच के किनारे विशाल काले पत्थर देखने को मिलता है। गोवा के दूसरे बीचेस पर आपको ये काले पत्थर देखने को नहीं मिलेगा। आप चाहे तो यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी कर सकते हैं या फिर बीच शेक पे बैठ के थोड़ा वक्त बिता सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ देर वक्त बिताने के बाद आप अपने होटल पर वापस चले जाइए और दोपहर का नाश्ता करके फ्रेश होकर बागा बीच या फिर कलंगट बीच पे चले जाइए मस्ती करने के लिए। इस टाइम आपको और एक काम भी कर लेना है, जो कि है आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी लाइक स्कूबा ड्राइव, जेट स्की और पैरासेलिंग करने के लिए जाना है। ये सब वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी का फुल पैकेज मिलता है गोवा के ट्रेवल एजेंट वालों के पास। आप किसी ट्रेवल एजेंट वाले के पास से वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी का पैकेज बुक करवा लीजिए। इसके बाद आज शाम का वक्त आप सबसे पहले तो बागा बीच या फिर कलंगट बीच पे चले जाइए। शाम के वक्त यहाँ का नजारा बहुत ही खूबसूरत रहता है। बीच शेक पर लाइटिंग का नजारा और फेमस बॉलीवुड म्यूजिक आपको डांस करने के लिए अंदर से मजबूर कर देगा। यहाँ पर थोड़ा वक्त बिताने के बाद जब आपका मन पार्टीज करने के लिए रेडी हो जाए तो आप चले जाइए टीटोस लेन। दुनियादारी की टेंशन छोड़ के, काम का परेशानी दिमाग से हटा के 2 पैक लगा लीजिए और बॉलीवुड म्यूजिक के ताल से ताल मिला के झूम लीजिए। बहुत सारा मस्ती करने के बाद आप रात को अपने होटल पर जाके रेस्ट कर लीजिए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग आज आप जाने वाले हैं वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने के लिए, जिसका बुकिंग ऑलरेडी अपने कल करके रखा था। आपके होटल के सामने एक गाड़ी आएगा आपको पिकअप करने के लिए और आपको लेकर जाएगा वह पर जहाँ से आप वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने वाले हैं। आज का पूरा दिन आपका वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने में ही बीत जाएगा। आप यहाँ पर पैरासेलिंग, जेट स्की, स्कूबा ड्राइव, बनाना राइड के साथ साथ स्पीड बोट का भी मजा ले सकते हैं। आज आप बहुत ज्यादा मस्ती करने वाले हैं, साथ में आपको अंडर वाटर एक्सपीरियंस भी मिलने वाला है। पूरा दिन बहुत ज्यादा मस्ती करने के बाद शाम के वक्त आपको गाड़ी से ही होटल तक छोड़ दिया जाता है। उसके बाद आप चाहे तो रूम पर रेस्ट कर सकते हैं या फिर बीच पर जाके एंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ ही आपका नॉर्थ गोवा का टूर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप होटल से चेकआउट करके एक गाड़ी लेकर चले जाइए साउथ गोवा साइट सीन करने के लिए। यहाँ पर गाड़ी वाला आपसे 3 से 4000 रुपया पूरे दिन के हिसाब से ले सकता है। पूरा दिन घूमने के बाद आप साउथ गोवा के मडगांव रेलवे स्टेशन या फिर कोलवा बीच के सामने अपना स्टे लीजिए। चलिए तो फिर बात कर लेते हैं आप साउथ गोवा में कौन कौन सी जगह घूमने के लिए जा सकते हैं। कोवाडारामा फोर्ट, कोला बीच, अगोंडा बीच, बटरफ्लाई बीच,
पेलुलम बीच। इन सब प्लेसेस को कवर करते करते आपका पूरा दिन बीत जाएगा। शाम के वक्त आप अपने होटल पर रेस्ट लीजिए एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप चले जाइए दूधसागर वाटरफॉल्स देखने के लिए। दूधसागर वाटरफॉल्स तक जाने के लिए आपको सबसे पहले मडगांव रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ के कोलेम रेलवे स्टेशन तक पहुंचना पड़ता है। कोलेम रेलवे स्टेशन की बाहर से ही आपको जीप मिल जाता है जो कि आपको दूधसागर वाटरफॉल्स तक लेके जाता है। जीप का प्राइस आपको 500 से 600 रुपया पर पर्सन के हिसाब से देना होता है। दूधसागर वाटरफॉल्स तक जाने का रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। लगभग 10 किलोमीटर का ये खूबसूरत रास्ता कवर करके आप पहुंच जाएंगे दूधसागर वाटरफॉल्स तक। गाड़ी वाले आपको 1.5 से 2 घंटे का वक्त देता है। इस 1.5 से 2 घंटे के वक्त के अंदर आपको दूधसागर वाटरफॉल एंजॉय करके गाड़ी तक वापस आना पड़ता है एंड दूधसागर वाटरफॉल्स को एंजॉय करने के बाद आप वापस अपने होटल तक चले जाइए एंड अगर आपको उस दिन रात का ट्रेन मिले तो आप वापस अपने शहर के लिए रिटर्न कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं खाने पीने के बारे में। दोस्तों, गोवा में आपको खाने पीने का कोई कमी नहीं मिलेगा। वेज, नॉन वेज, सी फूड के लिए गोवा बहुत ही ज्यादा फेमस है। यहाँ पर आपको नॉन वेज का ऑप्शन सबसे ज्यादा मिलता है मगर आपको प्योर वेज के लिए भी रेस्टोरेंट मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको खाने पीने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं सबसे जरूरी क्वेश्चन बजट के बारे में। दोस्तों, मैं मान के चलता हूँ यहाँ पर आप कम से कम 2 लोग घूमने के लिए आएंगे ही आएंगे एंड अगर आप नॉर्थ गोवा के साथ साथ साउथ गोवा को भी कवर करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 5 डेज 4 नाइट का वक्त लगेगा। तो मेरे हिसाब से आप 2 लोगों के लिए ट्रेन टिकट को छोड़ के ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 हजार रुपए तक का ही खर्चा हो सकता है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको गोवा टूर से रिलेटेड A to Z इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश किया। फिर भी मुझसे कोई टॉपिक छूट गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे एक लाइक देकर मोटिवेट जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर से मिलते हैं ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पे। तब तक के लिए अलविदा।